नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों को यदि खुशहाल बनाए रखना है तो थोड़ा सा स्पेस बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, रिश्ता कोई भी हो, माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्पेस हर एक रिश्ते को ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हम जो भी मसाले डालते हैं तो उनकी एक लिमिट निश्चित होती है कि हमें इतनी ही लिमिट में, इतनी ही मात्रा में मसाले डालने हैं ताकि भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य रहे। और जब हम कुछ बहुत तीखा भोजन खाते हैं तो तीखे के बाद में हम कुछ मीठा खाने की भी इच्छा रखते हैं ताकि हमारा स्वाद भी चेंज हो सके और हमें अच्छा लगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते हैं। जब हर एक परिवार में, केवल एक दो फैमिली में नहीं, सभी परिवारों में सुबह उठते ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत से घरों में है मेड आ रही है, झाड़ू पोछा या बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, मेड ने कर लिया, काम वाली ने कर लिया। बहुत सी फैमिलीज आज भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में काम करने के लिए किसी को नहीं रखा, अपने सारे काम लोग खुद करते हैं। अब वहाँ भी सुबह से उठने के बाद में काम शुरू हो गए तो जब घर की साफ़ सफाई हो गई, चाय नाश्ता हो गया, खाना हो गया, दोपहर का सारा काम हो गया, किचन का पूरा काम फिनिश हो गया। उसके बाद में जो दोपहर में 1 या 2 घंटे, अधिकतम 3 घंटे ही बचते हैं दोपहर में, इससे ज़्यादा किसी के पास आज का समय नहीं है। तो उस 1, 2 या 3 घंटे में हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा समय ज़रूर मिलना चाहिए। फिर चाहे वो आराम करे, म्यूजिक सुने, डांस करे अपने रूम में जा कर के, वो कुछ भी करे, कोई मैगजीन पढ़े, कुछ सोच विचार करे, कुछ भी करे। और बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता भी है कि जैसे ही दोपहर का खाना ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, तो फिर हर एक मेंबर अपने अपने रूम में जा कर के अपने इत्मीनान से जो अपनी मर्ज़ी का काम होता करते रहते हैं। फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उन फैमिलीज़ में हमेशा रिश्तों में एक नयापन, आत्मीयता, अपनापन, लगाव और प्यार बना रहता है। एक दूसरे के प्रति हमेशा स्नेह रहता है, समर्पण रहता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जिन फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि सुबह से लेकर के दोपहर तक कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ है, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, फिर आप चाहे सास हैं, बहू हैं, ननद हैं, भाभी हैं, बहन हैं, जो भी हैं, दोपहर के 2-2:30 बज गए, कोई व्यक्ति सुबह से 2-2:30 बजे तक काम कर रहा है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, फिर वो जब दोपहर के 2 या 2.5 घंटे बचते हैं, 3 घंटे बचते हैं, तो उस समय में हर एक व्यक्ति थोड़ा सा आराम करना चाहता है या वो एकदम फ्री अकेला बैठना चाहता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा है कि किसी व्यक्ति को अकेला बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जाता। अगर एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई बहू ही है, वो नई आई है या कभी कभी ससुराल जाती है या हमेशा वहीं पर रहती है, और दोपहर के समय में यदि वो अपने रूम में अकेली बैठना चाहती है, आराम करना चाहती, तो उसको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता है। उसको या तो अपने ही साथ बिठाया जाएगा या उसी के साथ में सभी बैठे रहेंगे। भाई, कोई भी व्यक्ति काम करने की मशीन नहीं है। मशीन को भी आप लंबे समय तक अगर चलाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, उस मशीन को ठंडा होने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, दोबारा काम करने के लिए वो मशीन तैयार हो सके। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ये मानवता के, हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं, इनमें भी थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है। अब जब किसी व्यक्ति को आप 2 घंटे छोड़ दीजिए, अगर 1 मिनट या आधा घंटा, 10 मिनट भी आप बिल्कुल रेस्ट ही नहीं देंगे, आराम ही नहीं देंगे, तो ऐसे रिश्तों में फिर खिंचाव आने लगता है। ठीक वैसे ही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं। हस्बैंड वाइफ में एक यही इतना पारदर्शी रिश्ता होता है जिसमें कि किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, कभी भी मेरी समझ से कुछ नहीं एक दूसरे से छुपाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह से दोपहर तक काम हो गए, अब थोड़ी देर कोई व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, चाहे वाइफ है फ़ोन पर अपने फैमिली से बात कर रही है, अपने मायके में बात कर रही है, या हस्बैंड है वो अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, अपनी बहन से, भाई से बात कर रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जहाँ पर दिक्कत नहीं होती वहाँ पर आत्मीयता और समर्पण हमेशा बना रहता है। रिश्तों में ताजगी और स्नेह हमेशा बिल्कुल नया जैसा बना रहता है, हमेशा रिश्तों में एक नयापन रहता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वाइफ अगर अपने मायके में किसी से बात कर रही है तो कोई ना कोई कान लगा के सुन रहा है या फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया गया, उसके बात करने के बाद मौका लगा के उसका फ़ोन उठाया जाता है, उसके बाद में रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, इसने अपने मायके में क्या बात कर ली, या छुप छुप के उसकी बातों को सुनने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हस्बैंड अपनी माँ से, बहन से या भाई से बात कर रहे हैं तो अगर वाइफ ऐसा करती तो भी गलत है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मान लिया वाइफ है, संकोचवश हो सकता है उसके मायके में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपसे नहीं कह पा रही है या आपसे कहना ही नहीं चाहती या आपको वो टेंशन ही नहीं देना चाहती। ठीक उसी तरीके से हस्बैंड होते हैं, मान लिया उनके घर में कोई प्रॉब्लम है या वो अपने माता पिता से कोई बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ देना चाहते हैं या उनसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, जब मौका आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें एक दूसरे को डिस्टर्ब करना उचित नहीं है मेरी समझ से। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और एक दूसरे को बराबर डिस्टर्ब किया जाता है, फ़ोन में छानबीन की जाती है, उनकी एक CID की तरह तहकीकात की जाती, तो वहाँ पर रिश्तों में दरार आना बिल्कुल 100% तय है। और ऐसे रिश्तों में सिर्फ दरार ही नहीं आती है, एक समय आने के बाद में वो रिश्ते बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं या एकदम ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि रिश्ता कोई भी हो, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, ननद भाभी या हस्बैंड वाइफ, हर एक रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ताकि हर एक रिश्ते में हमेशा आत्मीयता, अपनापन, स्नेह, लगाव और नयापन हमेशा बना रहे। क्योंकि हर एक रिश्ते के लिए स्नेह, अपनापन और समर्पण बहुत ज़रूरी है। और समर्पण और अपनापन और स्नेह तभी होगा जब हर एक रिश्ते को थोड़ा समय दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा, थोड़ा सा अलग बैठने का, सोचने का समय दिया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो और वास्तव में लगता है कि कुछ बातों में सच्चाई है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।